नमस्कार, माय उपचार में आपका स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला। बहुत सारी मिथक, बहुत सारी गलतफहमियां सी सेक्शन की डिलीवरी के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से लोग सी सेक्शन के नाम से घबराते हैं। इसलिए आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये गलतफहमियों को दूर कर सकूँ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि सी सेक्शन एक बहुत बड़ा ऑपरेशन है। सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद माँ को बहुत लंबे समय तक बेड रेस्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें पूरा पेट कटता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऑपरेशन से जब बच्चा किया जाता है तो दूसरे दिन ही हम हॉस्पिटल में माँ को बिस्तर पर बैठने की सलाह देते हैं और तीसरे दिन तो हम उन्हें कमरे में चलने के लिए भी बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको अगर बेबी की डिलीवरी आपकी ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन के ऑपरेशन से हुई है, तो आपको लंबे समय तक बेड रेस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। एक और बहुत ज़रूरी बात है, कई बारी मदर्स हमारे पास आके ये कहती हैं कि क्योंकि मेरी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, सी सेक्शन से हुई है, तो मेरे दूध की मात्रा कम है या दूध बिल्कुल नहीं है। ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि दूध की मात्रा जो है वो इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती है कि आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से की गई है या आपकी डिलीवरी सी सेक्शन से की गई है। देखिए, जब माँ बच्चे को छाती से लगाती है तो उसके दिमाग में एक सिग्नल पैदा होता है, जिससे एक हार्मोन का निर्माण होता है। इसे हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। और अगर आप अपने बच्चे को केवल अपना दूध ही पिलाते हैं, फार्मूला मिल्क या डब्बे वाला दूध नहीं पिलाते हैं, तो धीरे धीरे दूध का जो निर्माण है वो बढ़ता जाता है। और वो इस बात पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता है कि आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है या आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल तरीके से की गई है। कई मदर्स ये सोचती हैं कि अगर उनकी डिलीवरी सी सेक्शन से की जाएगी तो ज़िंदगी भर उनको कमर की दर्द की परेशानी रहेगी। इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगी, बट अगर आपने हमारा चैनल माय उपचार सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे चैनल द्वारा बनाए गए नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। बहुत से लोग सी सेक्शन की डिलीवरी से इसलिए घबराते हैं क्योंकि उनको लगता है कि डिलीवरी के बाद कमर दर्द की परेशानी उनको ज़िंदगी भर रहेगी। और ये क्यों होती है? क्योंकि सी सेक्शन की डिलीवरी के दौरान स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो उनके शरीर में बहुत सारे हार्मोन्स का बदलाव होता है और इस हार्मोन्स के चलते जो पेल्विक लिगामेंट्स और मसल्स हैं, यानी जो पेल्विस या श्रोणी के मांसपेशियां हैं, वो लूज़ हो जाती हैं। वो इसलिए लूज़ होती हैं ताकि जो बच्चेदानी के अंदर बच्चा बड़ा हो रहा है उसका भार उठा सके। अब डिलीवरी के बाद महिलाओं का जो शरीर है उस पे जो हार्मोन्स का लेवल है उसको नॉर्मल आते आते 1.5 से 2 महीने लग सकते हैं। इसलिए अगर आप इस समय अपने पोस्चर का ध्यान नहीं रखते हैं, यानी अपनी कमर को सीधा नहीं रखेंगे, तो कई बारी कमर की दर्द जो है वो लंबे समय तक हो सकती है। तो ये परेशानी जो है ये स्पाइनल एनेस्थीसिया की वजह से नहीं होती है। ये उन महिलाओं में देखी जाती है जो अपनी कमर के पोस्चर को सही नहीं रखते हैं, उठने बैठने के स्टाइल को ठीक नहीं रखते हैं। और अगर आपको झुककर कोई चीज़ उठानी है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको कुछ चीज़ उठाने के लिए कमर को नहीं झुकाना है, केवल अपने पैरों को भी मोड़ना है। एक और गलतफहमी जो आप लोगों के मन में होती है कि अगर डॉक्टर ने मुझे अब्डोमिनल बेल्ट की सलाह दी है ऑपरेशन के बाद तो उससे मेरा वज़न कम होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब्डोमिनल बेल्ट से आपका टमी फैट जो है वो कम नहीं होता है। वो केवल आपके जो पेट के मसल्स हैं उनको सपोर्ट देने के लिए, आपकी कमर को सपोर्ट देने के लिए सलाह दी जाती है। और इसको आप चलने के समय अगर लगाते हैं तो आपको आराम लगता है। इससे आपके जो पेट के ऊपर वज़न है या पेट के ऊपर जो चिकनाई है वो कम बिल्कुल नहीं होती है। अगर किसी माँ की डिलीवरी सी सेक्शन से होती है तो घर में उनको सभी ये सलाह देते हैं कि पानी कम पियो, नहीं तो टांगे जो है उनमें पानी भर जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? उल्टा हम डॉक्टर्स आपको ये सलाह देते हैं कि डिलीवरी के बाद आपको बहुत ज़्यादा पीना है पानी, चाहे कोई भी तरल पदार्थ पिएं, क्योंकि अगर आप पानी कम पीते हैं तो कई बारी सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद यूरिन इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। और अगर आप पानी पीते रहते हैं तो आप इस इन्फेक्शन से बच सकते हैं। आप में से बहुत सी माएँ होती हैं जो ये सोचती हैं कि क्योंकि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है तो मेरे पेट का जो वज़न है वो कम नहीं होता है, बेली फैट जो है बहुत ज़्यादा है। तो इस समय आप ये सोचते हैं कि ये सी सेक्शन की डिलीवरी की वजह से हुआ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आशा करती हूँ कि सी सेक्शन की डिलीवरी से संबंधित जो भी गलतफहमियाँ आपके मन में थी वो भी दूर हो गई होंगी।
और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो माँ उपचार का चैनल लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। माँ उपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे।